बार फिर से हमारे चैनल फिन स्ट्रीट पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आजकल काफी लाइमलाइट में चल रहा है और इस टॉपिक का नाम है सेल्सियस। जी हाँ, काफी टाइम से, पिछले महीने से ही ये काफी लाइमलाइट में है क्योंकि इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा ट्रबल में है, जो सबसे ज्यादा मुसीबत में है, वो है सेल्सियस। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सेल्सियस की क्या स्टोरी है, क्या हुआ उसके साथ और अभी क्यों उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सेल्सियस जो कि एक बहुत बड़ा बिगेस्ट लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि जहां से लोग लैंड कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या हुआ इस प्लेटफॉर्म को अचानक से, क्यों ये नीचे गिर गया और इतना गिर गया कि ये इस साल का सबसे ज्यादा एक विक्टिम बनता हुआ ये दिखाई दिया। तो सबसे पहले तो ये कि यहाँ से ये एक फंड कलेक्टेड प्लेटफॉर्म है। बेसिकली यहाँ ये फंड कलेक्ट करता है और लोग यहाँ से बोरो कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। तो एक्चुअल में सेल्सियस के साथ क्या ऐसा हुआ कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अभी बिल्कुल जीरो हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, अभी अपने आप को दोबारा से रिकवर करने की सिचुएशन पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो कोलैप्स की। जैसे क्रिप्टो विंटर आया, जैसे कि हम सबको मालूम है कि इस साल काफी कुछ क्रिप्टो मार्केट में हमें देखने को मिला, जैसे कि लूना जैसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो क्रैश हुआ, जिससे काफी यूजर्स को इफेक्ट पहुंचा है, काफी उनकी मनी का लॉस हुआ है। इसके साथ ही जो क्रिप्टो विंटर है, क्रिप्टो मार्केट है, वो बिल्कुल क्रैश होती हुई दिखाई दी। कभी स्कैमिंग, स्पैमिंग जैसी एक्टिविटीज भी सामने आई, फ्रॉडस्टर्स आए जिन्होंने फ्रॉड किया। तो ये सारे क्रिप्टो विंटर को देखते हुए ये जो सेल्सियस प्लेटफॉर्म है इसने अपने वर्क फोर्स को कट कर दिया। इसने ही नहीं, इस और भी काफी मेजर क्रिप्टो करेंसीज ऐसी थी जिन्होंने अपने वर्क फोर्स को कट कर दिया था। और इसकी अगर बात करूं तो इसने अप्रोक्सीमेटली 150 एम्प्लॉयज को अपने प्लेटफॉर्म से कट ऑफ किया था। इसके साथ ही इसने अपने विड्रॉल्स को भी, अपने स्वैप्स को, अपनी ट्रांजैक्शंस को भी हाल्ट कर दिया था, पॉज कर दिया था, बंद कर दिया था, बिल्कुल रोक दिया था। और अगर इसके पीछे की रीजन की मैं बात करूं तो पहला तो एक इन्वेस्टर ऐसा था, इसका सेल्सियस का एक इन्वेस्टर ऐसा था जिसने यहां से लैंड कर रखा था, बोरो कर रखा था, लेकिन वो डेप्ट वो पे करने में अनसक्सेसफुल रहा, जिसके चलते इसको काफी ज्यादा भारी लॉस का सामना करना पड़ा था। दूसरा ये कि काफी ज्यादा जब क्रिप्टो विंटर आया तो जो यूजर्स थे वो हाई अमाउंट में अपने जो मनी थी उनको विड्रॉ करवाने लगे थे, जिसके कारण इनके प्लेटफॉर्म पर काफी असर पड़ रहा था, जिसके चलते इन्होंने अपने विड्रॉ को हाल्ट कर दिया था, बंद कर दिया था। एंड इसके साथ ही ये जो सेल्सियस है ये लोगों की मनी को वापस करने में अनसक्सेसफुल रहा। इसकी लैक ऑफ लिक्विडिटी के कारण एंड हाई इन्फ्लेशन इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ा तो ये सेल्सियस जो है एक तरह से डूबता हुआ ये नजर आया। लैक ऑफ लिक्विडिटी इसका भी एक मेन पॉइंट बना, क्योंकि लिक्विडिटी जितनी लैक में दिखाई दी उतना ही ज्यादा जो सेल्सियस था वो नीचे ही नीचे जाता रहा। अब फिर अगर इनसे पूछा गया तो कि क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, अभी ये क्या करने वाले हैं, तो इनका मानना था कि अभी ये हार नहीं मानने वाले, ये दोबारा से अपनी जो प्लेटफॉर्म है उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करेंगे, दोबारा से इसको रीबिल्ड करेंगे एंड अपनी लिक्विडिटी पर ये काम करेंगे, उसको दोबारा से सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सारे प्रोसेस में टाइम लग सकता है, ऐसा इन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था। उसके बाद सेल्सियस को सस्पिशियस माना गया इसकी इंसॉल्वेंसी को भी लेके कि ये इंसॉल्वेंट रहा, ये डेप्ट पे करने में अनसक्सेसफुल रहा, जो कि अभी तक ये नहीं कर पाया है, जिसके चलते जो यूजर्स थे काफी ज्यादा उन्होंने इसके अगेंस्ट बातें भी की थी, काफी ज्यादा उन्होंने एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने यूज करना ही छोड़ दिया था, ऐसा सिचुएशन के चलते हुए। तो ये जो सर्कुलेटिंग चल रही थी इसके चलते इसने क्या किया, अपने सारे विड्रॉल्स को पॉज किया था। एंड अगर इसकी अमाउंट की मैं बात करूं तो कुछ लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.7 मिलियन जो यूजर्स थे उनके विड्रॉल्स को हाल्ट किया गया था, बंद किया गया था, जिसके चलते उनके अंदर एक और ट्रस्ट इश्यू क्रिएट हो गया और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ और भी कई क्रिप्टो करेंसी में यकीन करना छोड़ दिया था और इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, जब एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब इनसे पूछा गया कि क्या इस बारे में वो क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं कि फंड जो है ये डेप्ट अपने जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, ये यूजर्स के जो फंड्स हैं उनको रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके ऊपर इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था। याहू के फाइनेंस की जो रिक्वेस्ट है उनसे उन्होंने क्वेश्चन किया था सेल्सियस प्लेटफॉर्म से कि क्या ये करने वाले हैं आगे, किस तरह से ये यूजर्स को उनका पैसा वापस करेंगे, तो इसके ऊपर भी इन्होंने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी। एंड अगर इस फर्म की मैं बात करूं तो एस्टिमेटेड
रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कुछ $12 बिलियन कस्टमर के जो फंड्स थे वो इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर रख रखे थे, जो कि यूजर्स जो है वो चाहते थे उनकी मनी उनको वापस मिले। एंड इस चीज के लिए ये अनसक्सेसफुल रह रहे थे। ये जो सेल्सियस प्लेटफॉर्म था ये फिर एक डूबता ही हुआ, नीचे जाता हुआ नजर आ रहा था। फिर अपने प्लेटफॉर्म को इसने सोचा कि क्यों ना अपने प्लेटफॉर्म को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाए, रीबिल्ड किया जाए। एंड इसको रीबिल्ड करने के लिए सेल्सियस ने एक न्यू लीगल फर्म को हायर किया, असिस्ट किया, ताकि दोबारा से इस प्लेटफॉर्म को रीस्ट्रक्चर किया जाए। क्योंकि इनका कहना था कि हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम मैदान छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, हम दोबारा से अपने प्लेटफॉर्म को रीबिल्ड करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे। एंड इनका जो गोल था, ये चाहते थे कि हम इस गोल को अचीव करें। एंड उसके चलते इन्होंने एक लीगल एक्सपर्ट से, काफी लीगल एक्सपर्ट से इन्होंने बातचीत भी की कि क्या किया जाना चाहिए सेल्सियस प्लेटफॉर्म के साथ, इतने लॉस को किस तरह से रिकवर किया जाना चाहिए। तो अब इसके क्राइसिस की अगर मैं बात करूं तो जो ये सेल्सियस बिजनेस मॉडल है ये फोकस करता था लैंडिंग क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, यानी कि लोग यहां से लैंड कर सकते थे, बोरो कर सकते थे। एंड साथ ही ये ऑफर करता था हाई इंटरेस्ट रेट उन लोगों को जो कि इन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते थे। तो इसके चलते जब लैक ऑफ लिक्विडिटी अराइज हो गई तब भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा इसका सेल्सियस प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि लिक्विडिटी के कम होते हुए लैक ऑफ लिक्विडिटी के कारण भी जो है सेल्सियस डूबता हुआ नजर आया, ये नीचे गया, क्योंकि इसको फंड जो थे वो रिटर्न करने में इसको दिक्कत आ रही थी। ये पैसे जो है इन्वेस्टर्स का वो रिटर्न नहीं कर पा रहा था। फाइनली सेल्सियस ने इसके बावजूद भी हार नहीं मानी। इसका कहना था कि ये दोबारा से रीस्ट्रक्चर करेगा, अपने प्लेटफॉर्म को दोबारा से रीबिल्ड करेगा। और इसके लिए इसने काफी लीगल एक्सपर्ट से बातचीत भी की, इसने रिकवर करना स्टार्ट किया। एंड अपना एक इसने बैलेंस शीट में अपने फंड्स को इसने शो किया था गवर्नमेंट को, जिसमें कुछ $1.2 बिलियन जो फंड थे वो इसने बैलेंस जो है वो शो किया था। जिसका मतलब है कि इसके कहने का मतलब था कि अभी लाइबिलिटीज से ये घिरा हुआ है, उसके पास सिर्फ इतना ही बैलेंस बचा है। इसके अलावा गवर्नमेंट को इसकी मदद करनी चाहिए ताकि जो यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा रिटर्न किया जा सके। क्योंकि ये इतना मतलब क्रिप्टो विंटर के चलते भी, इतने बड़े क्रैश के बावजूद भी ये क्रिप्टो मार्केट में सरवाइव करना चाहता था, ये टिके रहना चाहता था। ये चाहता था कि मैं क्रिप्टो को, ये जो प्रोजेक्ट है सेल्सियस का, इसे छोड़कर ना जाऊं। तो इतने सारे लॉसेस को झेलते हुए भी जो सेल्सियस है उसने क्या किया, उसने जो अपना रिस्क था उसको कम करना स्टार्ट किया, उसको रिड्यूस करना स्टार्ट किया, लोगों के जो डेब्ट्स थे उसको पे ऑफ करना स्टार्ट किया। काफी ऐसे बड़ी जो क्रिप्टो करेंसीज थी, बड़े प्लेटफॉर्म थे, उनको उनके डेब्ट इसने क्लियर किए, इसने वापस भी किया है कुछ हद तक पैसा, लेकिन यूजर्स का पैसा वापस करने में ये अभी तक तो अनसक्सेसफुल रहा है। एंड इसके साथ ही इसने कुछ न्यू स्ट्रेटजीज को भी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया ताकि न्यू स्ट्रेटजी के साथ ही आए और जो भी पुराना इसका लॉस हुआ है उसे रिकवर किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो यूजर्स हैं किसी तरह से उनका पैसा उन्हें वापस किया जा सके, जिसके लिए इसने अपनी रिसोर्स मैनेजमेंट जो एफिशिएंसी है उसको भी इसने इंक्रीज किया। एंड फाइनली इसने फाइल किया चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए। अब अगर मैं बैंक्रप्सी की बात करूं तो इसका मतलब जब हम कंपनी कोई बंद होने वाली होती है, उसके पास बिल्कुल वो लाइबिलिटीज में, उसके पास कुछ पैसा नहीं है, बिल्कुल उसके पास कोई फंड नहीं है, उसने कुछ रिटर्न नहीं करना, तो वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती है नॉर्मली। लेकिन सेल्सियस जो प्लेटफॉर्म है इसने जो बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया वो है चैप्टर 11 बैंक्रप्सी। एंड जो ये सेल्सियस है इसने जो चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प चाहती है। ये चाहती है कि गवर्नमेंट उसकी हेल्प करे ताकि वो अपने पैसों को लेकर रिकवर कर सके और जो यूजर्स के पैसे उनको रिटर्न करने हैं वो कर सके। एंड इसके लिए उसने आप जैसे कि बताया गया था कि बैलेंस शीट में उसने $1.2 बिलियन की जो लाइबिलिटीज थी एसेट्स के ऊपर वो शो कर दी थी कि इतने मनी जो है वो बिल्कुल अनेबल है, वो लोगों के पैसे वो रिटर्न नहीं कर सकता है क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म पर अभी इतने पैसे है ही नहीं जो वो यूजर्स को रिटर्न करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उसे सपोर्ट दी जानी चाहिए। तो ऐसे में 2 केस हो सकते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर भी सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है तो श्योरली जो है सेल्सियस प्लेटफॉर्म को भी हेल्प मिलेगी पैसों को लेके और यूजर्स के पैसे जो है उन्हें वापस मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल हेल्प करेगी सेल्सियस प्लेटफॉर्म को लेकर के, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के।
तो अभी जो अगर इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं, यूजर्स की बात करूं, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा था इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो अभी डेडली वेट कर रहे हैं कि आखिर कब वो दिन आएगा जब उन्हें उनके जो पैसे हैं वो रिटर्न मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। क्या सेल्सियस प्लेटफॉर्म है जो वो सक्सेसफुली दोबारा से रीबिल्ड हो पाएगा, रिस्ट्रक्चर कर पाएगा? इसके अलावा क्या वो यूजर्स को उनके पैसे रिटर्न करने में सक्सेस हो जाएगा? जरूर शेयर करिए। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसके अलावा बने रहिए हमारे चैनल फिनस्टेट के साथ ऐसे ही वीडियो के लिए। स्टे ट्यून्ड।